परमेश्वर के इस दिए हुए समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आइए आज परमेश्वर के कुछ जीवित वचनों में से हम लोग देखेंगे। आज का जीवित वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6। हम इस वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। तो वचन को आइए हम ध्यान से सुनेंगे। वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा क्या बात करने चाहता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम इससे अधिक मूल्य नहीं रखते? मैं तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे भी किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का चिंता अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्यारे भाइयों बहनों, सचमुच आज परमेश्वर हमको एक सुंदर, प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसीलिए तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कि क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन कहते इसी कारण तुम लोग जंगली शोषणों पर ध्यान करो। ना तो काटते हैं, ना बटोरते हैं, ना परिश्रम करते हैं, फिर भी तुम्हारी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम इससे बढ़कर हो। प्यारो, हमारी कितनी भी बड़ी चिंता हो, कितना भी बड़ा बोझ हो, फिर परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि हम चिंता करके कुछ भी हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो वो सभी वस्तुएं
तुम्हें मिल जाएगी। प्यारे भाई बहनों, यदि हम चिंता में हैं, निराशा में हैं, तो सबसे पहले हमको घुटने टेकने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के मार्ग की इंतज़ार करना है। इसमें परमेश्वर वचन कहता है, तुम सारी बोझ मुझ पर डाल दो, अपने मार्ग की पूरी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। परमेश्वर के पास उस समस्या का, उस चिंता का, उस समय कमी घटी का पूरा समस्या का हल है। इसी कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको आज चलने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर सचमुच आज हमारे जीवन की, हमारे यहाँ जितना बड़ी बोझ हो, कितने बड़ा दिक्कत हो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बताएं। उस सारी चिंता को दूर करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में सारी चिंता को दूर करेगा, सारी परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।